नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। मोदी सरकार आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारी में है। आखिर वन नेशन और वन इलेक्शन है क्या, इसको जानने समझने के लिए हमारे साथ ओम सिंह राणा जी हैं, बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक हैं, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के। सर, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। राणा साहब, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअल है क्या? योगेश जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा ज्वलंत क्यों है, इसके पीछे के कारण ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 1951 और 52 के अंतराल में जो एक शुरुआत हुई थी हमारे 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद इलेक्शन की। पहले इलेक्शन से लगाकर आप कह सकते हैं 1951 या 52 को बेस बनाकर, उसके बाद लगातार 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। उससे 1967 के बाद 68 और 69 में कुछ विधानसभाएं भंग हुई और उसके बाद ये कड़ी टूट गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। उसके फायदे और नुकसान के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन ये एक राष्ट्र एक चुनाव वही है कि हम चाहते हैं, देश चाहता है, जनता चाहती है और सरकार भी चाहती है कि अब फिर से वो कड़ी जो टूट गई थी वो फिर से जुड़े और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप भाजपा में हैं और भाजपा सरकार में है, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्यों कराना चाहते हैं एक साथ? अगर अलग अलग हो रहे हैं तो क्या आपको दिक्कत है? योगेश जी, बात आपकी सही है। ये आज मौका भी है ये बात बताने का कि देखिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो सरकार या फिर चुनाव आयोग कह सकते हैं आप, क्योंकि चुनाव आयोग उस टाइम पे इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो चुनाव आयोग की कुछ जिम्मेदारियां हैं किसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए। उन जिम्मेदारियों में चुनाव आयोग के कर्मचारी और अधिकारियों का चुनाव स्थल पर पहुंचना, साथ ही साथ शांतिपूर्वक चुनाव हो उसके लिए व्यवस्था के लिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन स्थानों पर पहुंचाना, साथ ही साथ चुनावी ड्यूटी में हमारे विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को, उदाहरण के तौर पर अध्यापकों को और दूसरे लोगों को चुनाव स्थल पर पहुंचाना, ये सारे कार्य होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर वो काम एक बार होंगे तो कम खर्च होगा। अगर हिंदुस्तान का एक रिवाज चल गया है 1967 के बाद कि चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं, जब देखे तब चुनाव, तो उससे बार बार हमारी जो सर्विसेज हैं वो बाधित होती हैं। साथ ही साथ जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो देश की विकास की गति रुक जाती है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए आपने एक वन नेशन वन इलेक्शन करा दिया समूचे देश के अंदर, कहीं पे विधानसभा भंग हो जाती है, हंग असेंबली की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पे टेक्निकली में आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पे क्या टेक्निकल पेच फंसेगा? देखिए, ये संभावनाएं हैं और जो विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बात रखी है। और आप यकीन कीजिएगा, अगर हंग असेंबली वाला सिचुएशन अराइज होता है तो उसमें जो विधानसभा या लोकसभा का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए इलेक्शन होंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि जो क्षेत्रीय दल हैं, आप तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जो राष्ट्रीय दल है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो क्षेत्रीय दल हैं जो आम लोगों की आवाज़ बन के सियासत करते हैं, ये कहा जा रहा था कि इन वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने आप उनको बर्बाद कर देंगे, उनकी ज़मीन खत्म कर रहे हैं। कैसे कर देंगे, कैसे होगा? मैं कह रहा हूं ये देश हित का मुद्दा है। अगर हम सच में राष्ट्रभक्त हैं और हम देश नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर यकीन करते हैं तो चुनाव सिर्फ कहने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं है। आप देखिए कि इसके फायदे, अगर आप परमिशन दें मुझे, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। बताइए। देखिए, वर्तमान व्यवस्था में जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, वो इसी काम में लगा रहता है और वो अकेला नहीं लगा रहता है। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए, फॉर एग्जांपल, विधानसभा भंग हुई, विधानसभाओं के चुनाव हुए, कुछ दिन के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें होता क्या है? सबसे पहला काम, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, जो चुनावी ड्यूटी में लगाए जाते हैं, उनको बार बार जाना पड़ता है चुनावी ड्यूटी में। इसके साथ, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया,
चुनावी आचार संहिता लगती है जिससे हमारा विकास बाधित होता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो बड़ा मूवमेंट होता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, उसके लिए हमारी जो अर्धसैनिक बलों का मूवमेंट होता है बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर होता है, इस सब में बहुत खर्चा आता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, माफ करना मुझे, ये सब तो वो चीजें हैं जो कागजों में लिखी गई हैं। एक और बहुत बड़ा नुकसान देश को होता है जब आप, भले ही आप ये डॉक्यूमेंटेड ना हो, लेकिन सच्चाई ये भी है जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वोटरों को लुभाने का काम होता है, और बहुत सारे तरीके लुभाने के सही हो सकते हैं, एक गलत तरीका भी है, सामाजिक बुराई है। हर इलेक्शन से पहले एक नई पौध तैयार होती है शराब और मादक पदार्थों के सेवन करने वालों की। अगर देखिए आप इन बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरा कहना है कि एक बार चुनाव कराइए तो बुराइयां ये कम आएंगी और देश का पैसा बचेगा, और वो पैसा देश के विकास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सकता है। चलिए आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, नगर निकाय के चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब आप विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव करा देंगे तो आपको नहीं लगता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या लोकसभा चुनाव के मुद्दे होंगे वो ओवरलैप कर लेंगे विधानसभा चुनाव के मुद्दों को? ये जो एजेंडा है, जो मुद्दे हैं लोगों के, आम लोगों के, उनमें भी दिक्कत आएगी लोगों को समझने में? क्या दिक्कत आएगी योगेश जी, आप मुझे ये बताइए। अल्टीमेटली चाहे मैं विधानसभा की बात करता ही नहीं, मैं तो और नीचे तक आता हूँ। अगर आप चुनाव पंचायत चुनाव तक की बात करेंगे, उसके ऊपर विधानसभा है, लोकसभा है, तो आखिर है तो पार्ट इंडिया का ना। लेकिन पंचायत चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं ना, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है। इसीलिए तो उन्हीं मुद्दों के आधार पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक बार कराने की बात है, 100 डेज के अंदर अंदर पंचायत चुनाव कराने की बात है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप जरा ये बताइएगा कि जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं और जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब मुद्दे आप आपस में टकराएंगे नहीं, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? क्यों कंफ्यूज होंगे? मैं नहीं समझता कि इससे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है इस चीज का। बड़े स्तर पर देखें तो इसके फायदे इन टोटलिटी अगर देखें तो इससे देश को फायदा है, और लोगों को इसलिए फायदा है कि विकास होगा। अल्टीमेटली हमें विकास चाहिए, एक सही सरकार, गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट होना जरूरी है। उसके लिए एक देश और एक चुनाव होगा तो पूरे राष्ट्र का भला होगा। लोग अपने मुख्य काम को करेंगे, अध्यापक पढ़ाई का काम करेंगे, बाकी दूसरे अधिकारी अपना काम करेंगे, अन्यथा इसी काम में लगे रहेंगे और हमारे देश का बड़ा नुकसान होगा। ठीक, तो वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकार का दावा है वो कि आचार संहिता से विकास जो है वो बाधित नहीं होगा और विकास की योजनाएं वो आगे बढ़ती रहेंगी। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या आने वाले दिनों में खूबियाँ और खामियाँ रहेंगी, इन पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आने वाले दिनों में फिर किसी मुद्दे से आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद योगेश।